नमस्कार। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आओ सीखें मनोविज्ञान श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के लिए लेकर बीए प्रथम वर्ष की द्वितीय पुस्तक मनोविकृत विज्ञान के खंड 2 की इकाई 4 का व्यवहारात्मक उपागम। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जाना था कि वॉटसन ने व्यवहारात्मक उपागम की नींव रखी थी। वॉटसन का व्यवहारात्मक उपागम उद्दीपक व अनुक्रिया का परिणाम है। असामान्य व्यवहार एवं उपचार के व्यवहारवादी विचारधारा की उत्पत्ति अनुबंधन प्रयोगों के द्वारा हुई थी। इसका प्रारंभ पेवलोव के प्राचीन अनुबंधन के फलस्वरूप माना जाता है, जो कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने का एक प्रयोग था। पेवलोव के इस प्रयोग से वॉटसन काफी प्रभावित हुए थे। बाद में वॉटसन ने अपने अध्ययन की दिशा को बदलकर प्रत्यक्ष व्यवहार कर दिया, जो बाद में व्यवहारवाद कहा जाने लगा। प्रत्यक्ष व्यवहार, जिसका अर्थ होता है अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव का होना। व्यवहारवादी विचारधारा 3 महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाओं पर आधारित थी। पहला पर्यावरण, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा आशावाद। पर्यावरण में इस बात पर बल दिया गया था कि सभी प्राणी, मनुष्य एवं पशु पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। हम लोग अपनी गत सहचर्यों के आधार पर भविष्य के बारे में सीखते हैं और इसी कारण हम लोगों का व्यवहार दंड एवं पुरस्कार द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। जिस व्यवहार पर हमें पुरस्कार मिलता है उसे हम भविष्य में करना चाहते हैं तथा जिस व्यवहार में हमें दंड मिलता है उसे हम त्याग देना चाहते हैं। प्रयोगवाद में प्रयोग के माध्यम से यह पता लगाया जाता था कि पर्यावरण के किस पहलू से व्यवहार प्रभावित होता है और किस तरह हमें उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। आशावाद का संबंध परिवर्तन से है। यदि व्यक्ति पर्यावरण का प्रतिफल है तो पर्यावरण में परिवर्तन लाने से व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इन तीनों पूर्व कल्पनाओं का प्रयोग वॉटसन ने असामान्य और सामान्य व्यवहार की व्याख्या में प्रत्यक्ष रूप से किया। उनका कहना था कि सामान्य तथा असामान्य व्यवहार गत अनुभूतियों अर्थात पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा जाता है और जब व्यक्ति अनुकूलित आदतें अर्जित कर लेता है तो उस व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति हो जाती है। वॉटसन का यह भी कहना था कि यदि हम इन कुसमायोजित व्यवहारों को त्याग देंगे तो उसकी जगह हम समायोजित व्यवहार को सीख लेंगे। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सीखने की 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला प्राचीन अनुबंधन और दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक पेवलोव ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित करना ही सीखना है। सहचर्य का अर्थ है 2 चीजों में आपसी संबंध का होना। पेवलोव ने इसे सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते को भूखा रखा गया था। कुत्ते के सामने भोजन आते ही कुत्ते ने लार स्त्राव करना शुरू कर दिया। कुछ प्रयोगों के पश्चात भोजन देने के 4-5 सेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती और उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता था। इस तरह के कई प्रयोग करने के बाद देखा गया कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। पेवलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार स्त्राव की क्रिया सीख लेता है। उनके अनुसार घंटी अर्थात उद्दीपक एवं उसके प्रति लार स्त्राव यानी कि अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित हो जाता है। इसी तरह क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। इस अनुबंधन की खास विशेषता ये होती है कि प्राणी अनुक्रिया स्वयं करता है, न कि किसी विशेष उद्दीपक के उत्तेजन के होने से। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार किसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही सीखना होता है। इसके लिए लक्ष्य या तो पुरस्कार प्राप्ति हो सकता है या दंड से दूर रहना।
वॉटसन का कहना था कि मानव हो या पशु, व्यवहार एक उत्तेजना से प्रारंभ होता है और किसी अनुक्रिया के लिए उत्तेजना परम आवश्यक होती है। व्यवहारवादियों का यह भी मानना था कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने कुछ देर तक रखने के बाद उसे हटा दिया जाता है तो कुछ देर तक उसका प्रभाव व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर बना रहता है। इस प्रभाव को उद्दीपक चिन्ह कहा जाता है। वॉटसन के इस व्यवहारवादी सिद्धांत की काफी आलोचना भी हुई। टॉलमैन ने वॉटसन के सिद्धांत की आलोचना को करते हुए कहा कि वॉटसन ने अपने सिद्धांत में व्यवहार की व्याख्या को पूर्णतः ही हटा दिया था। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि वॉटसन ने व्यवहारवाद की जड़ को वस्तुनिष्ठता के धागे से इतना ज्यादा मजबूत कर दिया था कि मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों के समान व्यवहारवाद का अस्तित्व न होने के बाद भी इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिला और मिल भी रहा है। तो यही व्यवहारात्मक उपागम के साथ हमारी पुस्तक मनोविकृत विज्ञान के खंड 2 की इकाई 4 समाप्त होती है। खंड 2 के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत 5वीं इकाई में प्रक्षेपण प्रविधि एवं व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।